अस्सलामुअलैकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे फंक्शंस के पैरामीटर्स कि फंक्शंस की पैरामीटर टाइप क्या होती है और हम किस तरह से उसे डिफाइन करते हैं और कितनी तरह के पैरामीटर्स होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इस एग्जांपल को। इस एग्जांपल पे आप गौर करें, ये जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन है, ठीक है। यहाँ पे नेम पे भी लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट फंक्शन। तो जावास्क्रिप्ट का जो नेम्ड फंक्शन है उसे हम कैसे डिफाइन करते थे, फंक्शन का कीवर्ड, देन जो भी फंक्शन का नाम हम देना चाह रहे हो नाम देंगे यहाँ पे, देन पैरेंथेसिस, और पैरेंथेसिस के अंदर सॉन्ग, यानी कि कोई भी पैरामीटर अगर है तो हम पैरामीटर देंगे, अदरवाइज इसे ऐसे छोड़ देंगे। और फंक्शन की बॉडी करली ब्रैकेट, देन उसके बाद कंसोल लॉग सिंगिंग, एंड जो सॉन्ग का पैरामीटर आ रहा है वो हम यहाँ पे कंसोल लॉग करवा देंगे। तो अब हमें नहीं पता कि सॉन्ग क्या है। अगर हम तमाम चीज़ें टाइपस्क्रिप्ट में करेंगे तो देखें ये प्रॉब्लम इन कोड क्या है। विदाउट एक्सप्लिसिट टाइप इन्फॉर्मेशन डिक्लेयर वी मे नेवर नो, ठीक है, कि इसकी टाइप क्या होगी। और पैरामीटर टाइप इसकी विल कंसीडर इट टू बी एनी टाइप मीनिंग दैट पैरामीटर टाइप कुड बी एनीथिंग। मीन्स कि टाइप इसकी, ये जो सॉन्ग है इसके पैरामीटर को, सिंग के पैरामीटर जो सॉन्ग है इसे इसकी टाइप को एनी कंसीडर करेगा। इट्स मीन कि आप कोई भी टाइप का वैल्यू इसमें असाइन करें वो आपको एरर शो नहीं करेगा क्योंकि इसकी टाइप एनी है। अब देखते हैं टाइप स्क्रिप्ट में हम फंक्शन किस तरह से डिफाइन करते हैं। तो टाइप स्क्रिप्ट में फंक्शन डिफाइन करने का सेम ही सिंटैक्स है, सिर्फ टाइप एक एडिशनल पैरामीटर हम ऐड कर देते हैं, फंक्शन सिंग, और इसके अंदर हमने क्या किया, एक पैरामीटर असाइन किया सॉन्ग के नाम से, जिसकी सिर्फ हमने टाइप यहाँ पे असाइन की है। तो यहाँ पे हमने टाइप असाइन किया स्ट्रिंग। अब क्या होगा कि जब भी हम फंक्शन को कॉल करेंगे सिंग के फंक्शन को, तो सॉन्ग के पैरामीटर में हम जो आर्गुमेंट पास करेंगे उसकी जो वैल्यू होगी वो स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर हम नंबर पास करेंगे या कोई और भी वैल्यू पास करेंगे तो हमारे पास एरर शो होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सॉल्यूशन ऑफ प्रीवियस कोड। तो वही चीज़, टाइप स्क्रिप्ट अलाउ यू टू डिक्लेयर द टाइप ऑफ फंक्शन पैरामीटर विद द टाइप एनोटेशन। क्या टाइप स्क्रिप्ट आपको अलाउ करता है कि आप टाइप भी लगा सकते हैं पैरामीटर के साथ। वी कैन यूज अ कॉलन string to tell TypeScript that the song parameter is a type of string। यानी कि हमें पता है कि हम कॉलन लगा के और कॉलन के राइट हैंड साइड पे वो जो टाइप हम डिफाइन करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे लिख देंगे। तो ये सेंटेंस होता है किस तरह से हम पैरामीटर को टाइप्स डिफाइन असाइन करते हैं। रिक्वायर्ड पैरामीटर, TypeScript argument counting will come into play if function is called with either too few or too many argument। तो अब देखें यहाँ पे कि अच्छा, इसको मैं अभी लिख के भी दिखाऊंगा आपको। फंक्शन उसके अंदर क्या किया है, एक सिंग टू का फंक्शन है जिसके अंदर दो पैरामीटर हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों की टाइप स्ट्रिंग है। देन उसके बाद हम कंसोल लॉग करवा रहे हैं दोनों जो पैरामीटर उनको। लेकिन अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंग टू, ठीक है, सिंग टू को हमने कॉल किया और उसमें दोनों पैरामीटर असाइन कर दिए तो कोई एरर नहीं है। लेकिन अब देखें इस जगह पे हमने क्या किया, सिंग टू में एक ही पैरामीटर असाइन किया जिसकी टाइप स्ट्रिंग है। तो हमारे पास ये एरर आ रहा है। क्या एरर आ रहा है कि एक्सपेक्टेड टू आर्गूमेंट बट गॉट वन, कि दो आर्गूमेंट रिकॉर्ड थे और आपने एक पास किया। अब अच्छा, इंस्टीड ऑफ दिस अगर हम यहाँ पे सिंग टू में क्या करते हैं, पैरामीटर तो दो ही देंगे लेकिन क्या कर देंगे, जो आर्गूमेंट्स हैं उनकी टाइप्स हम चेंज करेंगे। मीन्स के नंबर टाइप के हम यहाँ पे असाइन कर रहे हैं 222 और 232। तो क्या हो रहा है कि ये में एरर दे रहा है कि आर्गूमेंट ऑफ टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, क्योंकि ये कह रहा है कि आपने जो आर्गूमेंट पास किया जिसकी टाइप नंबर है वो पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग में असाइन नहीं हो सकते। तो अगर हम अपने वी एस कोड में चलें तो देखिए यहाँ पे, अच्छा मैंने एक फोल्डर बनाया है step 5-A पैरामीटर टाइप में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले मैं चेंज करूँ डायरेक्टरी step 05A। अच्छा, यहाँ पे मैं TSC-init से टाइप इसके की प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करूँगा जो कि हो चुका है। tsconfig.json की फाइल हमारे पास यहाँ पे ऐड हो चुकी है। अब मैं यहाँ पे एक फाइल ऐड करता हूँ index.ts सॉरी, ओके। तो अब जैसे देखें आप, हमने जो पहले एग्जाम्पल पढ़ी थी तो बल्कि ये सिंग टू को ही हम देखते हैं, फंक्शन सिंग टू
अब देखिए यहाँ पे हम कह रहे हैं फर्स्ट, इसकी टाइप है स्ट्रिंग, सेकेंड टाइप है स्ट्रिंग, और हम यहाँ पे बता रहे हैं कि क्या होगा बॉडी के अंदर console.log फर्स्ट कॉमा सेकेंड आर सिंगल। अच्छा, तो अब इस फंक्शन में हमने क्या किया है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि ये फंक्शन है जिसके अंदर हमने टोटल 2 पैरामीटर यहाँ पे पास किए हैं, फर्स्ट और सेकंड के नाम से, दोनों की टाइप स्ट्रिंग है। तो अब आपको पता ही होगा कि अगर इस फंक्शन को मैं कॉल करूँ sing2, तो यहाँ पे बता रहा है, देखिए यहाँ पे कह रहा है फर्स्ट और सेकंड के नाम से 2 पैरामीटर है वो रिक्वायर्ड है। अगर मैं यहाँ पे एक पैरामीटर असाइन करता हूँ, ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पे हमें एरर शो होना चाहिए, जो कि अभी एरर शो नहीं हो रहा। तो अगर मैं इसे TSC की कमांड को रन करूँगा तो कंपाइल टाइम पे हमारे पास एरर शो हो जाएगा। TSC, ये देखिए, तो यहाँ पे देखिए कंपाइल टाइम पे हमारे पास एरर क्या शो हुआ है कि एन आर्गूमेंट ऑफ सेकंड वाज नॉट प्रोवाइडेड। ठीक है, क्योंकि 2 आर्गूमेंट रिक्वायर्ड थे, आपने एक पास किए तो दूसरे का एरर आ रहा है। अच्छा, तो यहाँ पे VS कोड पे आई डोंट नो क्यों नहीं आ रहा, लेकिन जब आप कंपाइल करेंगे तो आपके पास एरर शो हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे मैं दोनों पैरामीटर पास करूँ, हेलो, अब देखिए यहाँ पे एरर शो हो रहा है कि आपने एक पैरामीटर पास किया, ठीक है, एक्सपेक्टेड 2 बट गॉट 1। जब मैं यहाँ पे दूसरा भी पास करता हूँ वर्ल्ड, तो क्या हो रहा है, कोई एरर शो नहीं हो रहा। तो ये करेक्ट सिंटैक्स है, ठीक है। अब उसके बाद हम sing2 को कॉल करते हैं। अब क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पे फर्स्ट नेम और फर्स्ट और सेकंड जो पैरामीटर है उनकी टाइप स्ट्रिंग्स है। अब अदर देन स्ट्रिंग हम कोई भी टाइप की वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। अगर मैं यहाँ पे असाइन करना चाहूँ एक 23 और दूसरी 34, तो यहाँ पे तो हमारे पास एरर शो नहीं हो रहा, लेकिन अच्छा यहीं पे ही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे देखें, यहीं पे मैं बता रहा है कि आर्गुमेंट टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, कि आपने जो ये असाइन किया है 23, इसकी जो टाइप है वो नंबर है। चलो मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ, यहाँ पे हेलो कर देता हूँ। तो अब क्या होगा, अब जो दूसरा हमारा पैरामीटर है जो हमने आर्गुमेंट पास किया दूसरा, यहाँ पे एरर शो होगा, क्योंकि इसकी भी टाइप जो रिक्वायर्ड टाइप है वो स्ट्रिंग है और हमने यहाँ पे नंबर पास किया। इसी तरह हम अगर बुलियन पास करें तो भी हमारे पास एरर शो होगा। अच्छा, तो ये एग्जाम्पल थी हमारी पैरामीटर टाइप की। अब ये रिक्वायर्ड पैरामीटर थे, ठीक है, जो अब तक हमने पढ़े वो रिक्वायर्ड पैरामीटर थे। अब होते हैं एक ऑप्शनल पैरामीटर। ऑप्शनल पैरामीटर्स मीन ये होता है कि ऐसे पैरामीटर्स के जब कोई फंक्शन कॉल कर रहा है तो उसे वो, अगर वो फंक्शन उस पैरामीटर को आर्गुमेंट असाइन नहीं कर रहा तो कोई एरर जनरेट नहीं होगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। अच्छा, इसी एग्जांपल को अगर हम लें, तो क्या होगा, तो इसका नाम, बल्कि मैं इसे इसका नाम चेंज कर देता हूँ, sing2, ठीक है। अब क्या होगा कि इस जो सेकंड पैरामीटर है इसको अगर मुझे ऑप्शनल बनाना है तो यहाँ पे मुझे क्वेश्चन मार्क को यूज़ करना पड़ेगा। इससे क्या होगा कि इसकी जो टाइप है या तो स्ट्रिंग होगी या अनडिफाइंड, मीन्स कि जब कोई इस फंक्शन को कॉल करेगा तो वो चाहे तो उसमें कोई स्ट्रिंग असाइन करे, चाहे तो इसे छोड़ दे, लेकिन किसी दूसरी टाइप की वैल्यू असाइन नहीं कर सकता अभी भी, ठीक है। अच्छा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखें फर्स्ट को ऑप्शन बनाना चाहूँ और सेकंड को हटा दूँ तो हमारे पास एरर आ रहा है। क्यों? कि कहता है कि जो आपका ऑप्शनल पैरामीटर्स होता है वो लास्ट में होते हैं, ठीक है। आपको अगर किसी को ऑप्शनल बनाना है तो उसे लास्ट में लिखे। अच्छा, उससे पहले जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स है वो ऑप्शनल पैरामीटर से पहले आते हैं। अच्छा, पहले तो ये हमने देख लिया। अब इसे मैं sing2, और यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे कॉल करूँ हेलो, देखें एरर गायब हो गया। क्यों? क्योंकि जो सेकंड पैरामीटर था उसकी जो टाइप थी वो ऑप्शनल थी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे
से TSC को रन भी करूँ तो देखें कोई एरर नहीं होगा। ओह, बल्कि एरर आ ही रहा है। ओह सॉरी, मैंने क्या किया यहाँ पे 2 को, ये जो हमारा फंक्शन था इसकी स्पेलिंग थी TWOO, यहाँ पे TWOO लिखता हूँ और अब देखिए TSC को रन करते हैं तो यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं होगा। तो ये देखें यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं हुआ। अच्छा, तो क्योंकि ये ऑप्शनल है तो इसका मतलब अगर हम देना चाहें तो दे भी सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे दे दूँ तो भी एरर नहीं आएगा, ठीक है। और अगर एक सेकेंड इसको मैं कॉपी पेस्ट करके तो भी एरर नहीं होगा। अगर मैं क्या करूँ सिंग टू, इसके अंदर पहला तो हेलो लिखता हूँ लेकिन दूसरा क्या लिखता हूँ अनडिफाइंड, तो भी एरर नहीं शो होगा। क्यों? क्योंकि जो इसकी टाइप थी, अगर यहाँ पे मैं होवर करूँ या तो स्ट्रिंग आ सकता है या अनडिफाइन आ सकता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ सिंग टू के अंदर यहाँ पे तो हेलो पास करूँ लेकिन यहाँ पे नंबर पास करूँ तो क्या होगा, अभी भी हमारे पास एक एरर ही शो होगा। क्यों? क्योंकि जो उसकी टाइप थी उसमें या तो आप नंबर स्ट्रिंग असाइन कर सकते थे या आप अनडिफाइंड छोड़ सकते थे, ठीक है। तो इसके अलावा हम कोई तीसरी टाइप का डेटा असाइन नहीं कर सकते। अच्छा, इस टू की सॉरी ये तो स्पेलिंग इसकी मिसमैच हो गई थी। अच्छा, तो इसमें क्या हो रहा है कि अगर हम कोई नंबर पास करें तो यहाँ पे बता रहे हैं स्ट्रिंग आ सकता है या अनडिफाइंड आ सकता है, ठीक है, नंबर वगैरह नहीं आ सकता। अच्छा, तो अब हम देखते हैं रेस्ट पैरामीटर, बल्कि डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। सबसे पहले देखते हैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर। अब डिफ़ॉल्ट पैरामीटर क्या होते हैं? डिफ़ॉल्ट पैरामीटर, जैसे डिफ़ॉल्ट से हमें नाम से पता चल रहा है कि ऐसे पैरामीटर जिसकी वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट हम असाइन करेंगे। तो मैं टाइप 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब ऐसे पैरामीटर जिसकी हम जो वैल्यू है हम डिफ़ॉल्ट, अभी देखिए यहाँ पे लिखता हूँ थर्ड और उसकी टाइप स्ट्रिंग, यहाँ पे वैल्यू मैं उसे असाइन करता हूँ हैरी, ठीक है। अब ये एक ऐसा पैरामीटर है जिसे मैं यूज़ भी करता हूँ यहाँ पे कहीं, तो थर्ड। अब देखिए मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया सिंग3 के नाम से जिसके 3 आर्गूमेंट हैं। फर्स्ट रिक्वायर्ड है, सेकंड ऑप्शनल है क्योंकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क असाइन किया है, थर्ड है वो भी ऑप्शनल है। अब वो कैसे ऑप्शनल है देखिए, अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। लेकिन इसकी जो हम यहाँ पे देखें बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको वैल्यू असाइन किया हैरी, कि अगर कोई यहाँ पे इसे वैल्यू असाइन नहीं करेगा तो उसकी वैल्यू होगी हैरी। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे इसे कॉल करूँ सिंग3 को और यहाँ पे मैं फर्स्ट आर्गूमेंट पास करता हूँ तो देखिए यहाँ पे कोई एरर शो नहीं हो रहा, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर मैं इसकी पावर भी करूँ तो ये देखिए सेकंड के पास हमने क्वेश्चन मार्क यूज़ किया था तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है और इसका मतलब ये है कि अनडिफाइंड, यानी कि इसको हम ऑप्शनल है, इसे हम छोड़ भी सकते हैं कॉल करते वक्त। और जो थर्ड है उसमें भी क्वेश्चन मार्क शो हो रहा है जबकि हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क असाइन नहीं किया। तो क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट इन्फर करता है, टाइपस्क्रिप्ट को पता है कि आपने एक वैल्यू असाइन किया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इट्स मीन कि अगर आप कोई कॉल करते वक्त वैल्यू असाइन नहीं करते इस थर्ड के पैरामीटर पे तो क्या होगा कि हैरी को एज अ वैल्यू यूज़ कर लेगा। तो इस वजह से ये जो हमारा थर्ड का पैरामीटर था ये यहाँ पे, तो मैं सिंग थर्ड को कॉल करूँ और उसके अंदर मैं क्या करता हूँ कि मैंने एक हेलो आर्गूमेंट पास किया, दूसरा आर्गूमेंट वर्ल्ड पास किया, ठीक है। और यहाँ पे अभी भी एरर हमारे पास शो नहीं हो रहा, जबकि अगर मैं यहाँ पे हेलो और यहाँ पे वर्ल्ड और थर्ड आर्गूमेंट है इसमें हैरी, बल्कि मैं हैरी पास कर देता हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, अभी भी हमारे पास एरर शो नहीं हो रहा। क्यों एरर शो नहीं हो रहा? क्योंकि जो हमारे पास थर्ड पैरामीटर था उसकी जो टाइप थी वो स्ट्रिंग तो थी, ठीक है, लेकिन वो उसी हमने यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पैरामीटर भी असाइन किया था, डिफ़ॉल्ट वैल्यू, तो इस वजह से यहाँ पे कोई भी एरर शो नहीं हो पैरामीटर। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सम फंक्शन आर मेड टू बी कॉल्ड विथ एनी नंबर ऑफ आर्गूमेंट्स, द ट्रिपल डॉट, इसको हम कहते हैं स्प्रेड ऑपरेटर, मे बी प्लेस्ड on the last parameter in a function declare to indicate any rest argument with a
ये जो सिंटैक्स है स्क्वायर ब्रैकेट का, एड एट द एंड टू इंडिकेट इट्स एन एरे ऑफ आर्गुमेंट, यानी कि आपके जो रेस्ट पैरामीटर होते हैं, मींस के ऐसे केस में जैसे आपको नहीं पता कि जो आर्गुमेंट्स आ रहे होंगे, यानी कि जो जिस वक्त कोई यूज़र आपकी फंक्शन को कॉल कर रहा होगा उस वक्त वो कितने आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, कितनी वैल्यूज़ पास कर सकते हैं पैरामीटर्स में। तो आप क्या करें कि आपको नहीं पता कि कितने पैरामीटर्स होने चाहिए उसके, तो आप ट्रिपल डॉट स्प्रेड ऑपरेटर को यूज़ करते हुए जो भी पैरामीटर का आप नाम लिखना चाहें वो लिख लें। यहाँ पे जो हमने सॉन्ग्स लिखा है, ठीक है। अब आपको नहीं पता कितने सॉन्ग्स यूज़र असाइन करेगा, यानी कि यूज़र 1 सॉन्ग असाइन करेगा, 2 असाइन करेगा, 3, कितने असाइन करेगा। तो इस केस में आप क्या करेंगे कि आप स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करें और जो टाइप है सॉन्ग की उसे आप स्ट्रिंग, एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, सॉरी एरे ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, असाइन कर दें। अगर इसी वैल्यू इसी को हम देखें तो क्या होगा, सिंग ऑल सॉन्ग्स। सो अब हम एक नया फंक्शन बनाते हैं, सिंग फंक्शन सिंग ऑल सॉन्ग। अच्छा सेकेंड सॉन्ग, सुबह सुबह का टाइम है, आज जमे में तो लिखने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या देता हूँ, एक सिंगर का पैरामीटर जिसकी टाइप है स्ट्रिंग। अब दूसरे मैं यहाँ पे देता हूँ सॉन्ग्स, ठीक है, डॉट 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 सॉन्ग्स। मुझे नहीं पता कि कितने सॉन्ग हो सकते हैं, तो क्या होगा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सॉरी, अब मैंने कहा है कि पहला जो पैरामीटर है वो सिंगर है, दूसरा है सॉन्ग। अब ये रेस्ट पैरामीटर है क्योंकि हमने यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया और स्प्रेड ऑपरेटर यूज़ किया और देन उसके बाद इसकी जो टाइप है हमने एरे ऑफ स्ट्रिंग असाइन की है, ठीक है। तो इसकी टाइप एरे होगी, ठीक है। एरे की स्ट्रिंग का भी हो सकता है, किसी चीज़ का भी हो सकता है। एरे क्यों होगी, क्योंकि जो यूज़र वैल्यू पास करेगा वो बहुत सारी वैल्यूज होगी, मोर देन 1 वैल्यूज हो सकती है। तो क्या होगा, यूज़र तो ऐसा वैल्यू ही पास करेगा, लेकिन जो यहाँ पे सॉन्ग है इसके अंदर जो वैल्यू असाइन हो रही होगी वो सॉन्ग में एज अ स्ट्रिंग ऑफ एलिमेंट ऑफ एरे, ठीक है, स्ट्रिंग एलिमेंट ऑफ एरे असाइन होगी। तो अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, बल्कि कंसोल डॉट लॉग नहीं, यहाँ पर लिखता हूँ फॉर सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स सॉन्ग्स ऑफ सॉन्ग, ये क्या दे रहा है। तो यहाँ पे हमने कहा है कि कॉन्स्ट, जैसे कि ये जावास्क्रिप्ट का सिंटैक्स है, इसमें हमने बताया है कि कॉन्स्ट एक वेरिएबल बनाया है सॉन्ग के नाम से। हमने कहा जो सॉन्ग्स का एरे है इसके, क्योंकि ऑफ जो है हम उसको यूज़ करते हैं जब हम एरे के ऊपर लूप चलाते हैं, तो हम कह रहे हैं सॉन्ग्स का जो एरे है उसके अंदर आप लूप चलाएं और हर वैल्यू को सॉन्ग के अंदर असाइन करते जाएँ। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग सॉन्ग, तो अब एक एक सॉन्ग यहाँ से एरे में से आएगा और कंसोल लॉग होता जाएगा। अच्छा अब क्या होगा कि हम एक सेकेंड, सॉन्ग कॉमा सिंगर भी हम यहाँ पे कंसोल लॉग करवाते हैं, ठीक है। अब कि मैं यहाँ पे सिंग ऑल सॉन्ग्स को कॉल करूँ, तो अगर मैं यहाँ पे सिर्फ हेलो पास करूँ, ठीक है, तो इसके ऊपर अगर मैं ओवर करूँ TSC, अच्छा तो हेलो के साथ मैं यहाँ पे इसे एक हेलो 1 के नाम से कोई सॉन्ग होगा वो मैं असाइन करता हूँ। इसी तरह हेलो 2 के नाम से कोई सॉन्ग होगा वो मैं असाइन करता हूँ। इसी तरह हेलो 3 के नाम से कोई सॉन्ग होगा वो मैं यहाँ पे असाइन करता हूँ।
अब ये जितने भी सॉन्ग है इसमें एज अ रेस्ट पैरामीटर, यानी कि इस सॉन्ग में एज अ एलिमेंट, ठीक है, असाइन हो रहे होंगे। और क्योंकि ये सॉन्ग जो है एरे है तो इसमें एज अ स्ट्रिंग ऑफ एरे, ठीक है, असाइन हो रहे होंगे। और क्या होगा, जैसे इस फंक्शन में आएंगे तो सॉन्ग के वेरिएबल के अंदर सॉन्ग्स के एरे में से एक एलिमेंट आएगा और वो कंसोल लॉग होता जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे TSC लिखूँ और उसके बाद node.index.js लिखूँ। अच्छा, तो अब यहाँ पे आप देखें, अच्छा ये जो इस कोड को मैं कमेंट कर लूँ पहले, क्योंकि ये जो तमाम कोड है वो पुराना है, ठीक है। तो मैं दोबारा TSC करूँ और node.index.ts। अच्छा देखिए आप यहाँ पे देखें, पहला क्या आया हमारे पास, हेलो और उसके हेलो 1 और उसके साथ हेलो। तो हेलो 1 क्या है, हेलो 1 हमने पहला पैरामीटर यानी कि रेस्ट पैरामीटर का पहला एलिमेंट है। और हेलो 2 क्या है, रेस्ट पैरामीटर का दूसरा जो आर्गूमेंट जो हमने यहाँ पे पास किया है। और इसी तरह तीसरा आर्गूमेंट हेलो 3, और उनके साथ क्या आ रहा है, हेलो क्या है, सिंगर, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे पास किया है। तो हमने क्या कंसोल लॉग करवाओ सॉन्ग और उसके साथ सिंगर उसका। तो अब आप देखें क्या हुआ कि एरे में से एक एलिमेंट को गेट किया और यहाँ पे हमारे पास कंसोल लॉग करवा दिया। सो अब तक जो हमने पढ़ा है वो अब पैरामीटर रिक्वायर्ड, रेस्ट पैरामीटर और ऑप्शनल पैरामीटर्स। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि रिटर्न टाइप्स क्या होती हैं। अभी तक हमने कोई रिटर्न टाइप्स को नहीं देखा। थैंक यू गाइस।